हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इन सक्सेना, मैथमेटिक्स टीचर। एंड आज के इस लेक्चर में आपसे स्वागत करता हूँ मैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, ठीक है। और हमारा टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस टॉपिक की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। उस वीडियो में हमने सीखी थी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसके हमने कॉन्सेप्ट समझे थे इस टॉपिक के। और इससे पिछली हमने एक्सरसाइज 1.2 के 1.2 भी उसमें सॉल्व की थी, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। इंटीजर समझते हो आप क्या होते हैं? इंटीजर मींस जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब में इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है कि हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कि हाउ टू चेंज, ठीक है, इन पी अपॉन क्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6। इसको लेट कर लेते हैं कितना? x इक्वल टू 0.6 बार। अब मैंने आपको बताया जितने नंबर बार होता है हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, उतने से कर दो। 1 के आगे 1 0, अगर 1 बार है तो 1 के आगे 2 0, और 2 बार है तो, अगर 2 नंबर बार है तो, अगर 3 नंबर बार है तो 1 के आगे 3 0, फिर मल्टीप्लाई। अब फिलहाल यहाँ तो 1 के ऊपर 1 बार है, मतलब 1 नंबर बार है, तो क्या करेंगे? इसे ऐसे लिख लेते हैं पहले 0.6666। अब आपकी मर्जी कितने टाइम में लिखते रहो, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि बार 1 नंबर पर है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.666666। कितने टाइम में लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले फिर इक्वेशन 2 मानेंगे। तो हो जाएगा 10x, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 की, तो पॉइंट नंबर प्लेस आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 6.666666। कितने में 6 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह मर्जी है आपकी। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो 10x माइनस x, ठीक है। चाहो से इसे लिख लो जैसे छोटी क्लास में लिखते हैं ना, अब तो 9th में आप जैसे छोटी क्लास में ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ लिख लो कितना? 6.666666। ऐसे यहाँ लिख लेते हैं 0.66666। कितने में 6 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें माइनस करना है ना, तो माइनस कर लेते हैं। 10x में से 1x माइनस करो, कितना बचा? 9x बचा। अब 6 में से 0, 6 में से 0, सब 0 आएंगे पॉइंट के बाद, तो एक ही 0 काफी है फिर। अब 6 में 0 हो गया, 6 बचा, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 6/9, ठीक है। इसे हम चेंज कर देते हैं किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आपका आंसर आ गया इसका 2/3, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा 0.47, बार हमारा 7 पर है, तो क्या करें इसमें? अब हमें 7 बार अभी 1 नंबर पर है, बट बार से पहले एक नंबर दे रखा है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर किसी को लग रहा है कोई चेंजेस आएगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। सेम प्रोसीजर है इसका, अगर सेम प्रोसीजर है, ठीक है। बार से बार जिस नंबर बार अगर उससे पहले कोई नंबर है भी, तभी कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, सेम मेथड है। तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देते हैं लेट x इक्वल टू 0.47 बार and x इक्वल टू 0.47777777। अब आपकी मर्जी कितने टाइम लिखते रहो। अब क्या करें? इसे कहते थे इक्वेशन नंबर 1। अब बार 1 नंबर पर है, यानी 7 रिपीट हो रहा है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कितना? 0.47777777। कितने में लिख लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट 1 प्लस आगे आ जाएगा, यानी कितना? 4.77777, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर कह देते हैं 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो, सेम जैसे उसमें किया था। तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस एक्स। कैसे लिखें, जैसे वहां लिखा था हमने tan x नीचे x, यहाँ 1 मान लेते, कोई नंबर नहीं है। और tan x के आगे हमारा है 4.77777777। अब इसके आगे 1x के आगे ये नंबर है, तो ये आ जाएगा 0.477777। माइनस करना है, तो ये बचा 9x। यहाँ क्या करेंगे, तो 7 में 7 का 7 0 0 0 0, यहाँ तक 0 आएगा, बट यहाँ 7 में 4 का 3 बचे पॉइंट, यहाँ आ गया 4। अब x इक्वल कितना हो गया, 4.3/9। पॉइंट 0 बढ़ा लेते हैं, आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया आंसर आपका 43/90। ये आपका कटेगा नहीं, दोनों आपके कोप्लाइन नंबर है, कटेंगे नहीं आपके, ठीक है। इनका ऐसे बन है, जैसे ये रोक देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट करने के लिए हमें इनमें से किसी को रेस करना पड़ेगा, इसे रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है आपका, इसमें 0.001 और बार 3 नंबर पर है, इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 से, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए मल्टीप्लाई 1000 से होगी, क्योंकि इसमें 3 नंबर बार है। तो रिपीटेशन कैसे होगा, इसमें x इक्वल टू 0.001 बार, तो x इक्वल टू कितना 0.001001001 कितनी बार लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आएगा आपका x इंटू 1000 मल्टीप्लाई 0.001001001001001। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 1000x, ये हो जाएगा आपका 0.3 प्लस आगे आ जाएगा, यानी कितना 1.001001001001001001001 कितनी बार भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 इसको कह देते हैं, इसे नहीं कह रहा, इसे कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसका क्या करना है, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो 1000 में से हमें 1x माइनस करना है, तो 1000x और 1x, 1000x के सामने कितना है 1.001001001001001, ठीक है। यहाँ पर कितना है 0.001001001001001। चलिए माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 999x, ठीक है। ये कितना बचेगा, यहाँ 0 सब 0 0 आएंगे, तो बस यहाँ आपका 1 बचेगा 1.0। x इक्वल कितना आ गया आपका 1/999, ये आपका आंसर आ गया। ये भी कोप्लाइन नंबर है, कटेंगे नहीं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। इसके बाद बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। चलिए क्वेश्चन 4 आपका क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। हमें एक्सप्रेस करना है 0.999 को P अपॉन Q फॉर्म में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है, वो देखते हैं क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा, फिर समझ लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन 4 में है, लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, एक्सप्रेस
0.99999 in the form P upon Q. Are you surprised? Are you surprised? By your answer. क्या आप अपने आंसर सरप्राइज हुए? अगर हुए तो क्यों हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, बताइएगा। तो विद योर टीचर, क्वेश्चन है विद योर टीचर आगे एंड क्लासमेट्स, अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ आपको क्या करना है, डिस्कस करना है व्हाई द आंसर मेक सेंस। डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर पहले इतना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.99999, कितने टाइम में लिख रहा है आपकी मर्जी है, ठीक है। अब 1 नंबर रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब 9 रिपीट हो रहा है तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 से, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू एक्स इक्वल कितना, 10 मल्टीप्लाई 0.99999, कितना टाइम में लिख लो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या करें, तो ये हो जाएगा बच्चों 10x, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका 1 प्लेस आगे आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 9.9999999, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 लिख लो पहले ऊपर, 10x इक्वल टू कितना, 9.99999, और यहाँ आएगा हमारा x, 1 मान लेते हैं इसके आगे, 0.9999999, इसे माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा देखते हैं माइनस करके। ये बचा बच्चों 9x, यहाँ बचा 9.00000, x इक्वल कितना हो गया, 9/9, x की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। तो आप आंसर सरप्राइज हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मैं सरप्राइज हूँ या नहीं, बाकी आप बताइएगा आप है या नहीं, और अपने टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस करिएगा। इस टाइम क्लासेस तो लगनी नहीं है, बट जब भी क्लासेस जाएंगे तब तो करना ही डिस्कस, ठीक है। बट इस टाइम आप अपने क्लासमेट से डिस्कस कैसे करेंगे, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और टीचर से कैसे करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जूम मीटिंग में। तो इस आंसर पर डिस्कस कर लीजिएगा, मुझसे भी कर सकते हैं ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए फिलहाल अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें सरप्राइज क्यों है हम इसके आंसर से, ठीक है। हम इसके आंसर से सरप्राइज क्यों है वो देखते हैं, बाय योर आंसर। हम इसके आंसर सरप्राइज क्यों है, इसका रीजन बच्चों यह है कि हमारा 1 आ गया, ठीक है, हमारे P अपॉन Q हमारा 1 आ गया, बट हम इस 1 को कन्वर्ट नहीं कर सकते इसमें, इस 1 को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1/1 जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 0.999 नहीं आ सकता। अब तक हम इतने क्वेश्चन करे, जब हमने उसे कन्वर्ट करा P अपॉन Q में, तो हम वापस दोबारा उसे डेसिमल में चेंज कर सकते थे और वही नंबर आ भी रहा था, बट इस केस में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा आंसर, यहाँ लिखेंगे यस वी आर सरप्राइज्ड बाय our answer because in this question reverse process is not possible, जो रिवर्स प्रोसेस है पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने क्या करा, डेसिमल से
फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मतलब रेशनल नंबर में, बट रेशनल से डेसिमल में चेंज करना इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अपने आंसर से सरप्राइज हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 के लिए हम इसका एक बार रेस कर लेते हैं कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 5, मतलब वैसे तो आसान है बट उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो वर्किंग प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, उसमें डिवाइड थोड़ी ज़्यादा बड़ी करनी है, तो इसलिए इसे रेस करना पड़ेगा, शायद यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए इसको रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। हमें बताना है कि इसमें रिपीटिंग डिजिट कितनी होंगी। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग डिजिट कितनी होंगी, मतलब कितने नंबर ऐसे रिपीट होंगे, 1 2 3 4 कितने नंबर ऐसे रिपीट होंगे। अच्छा हमें चेक कैसे करना है, हमें चेक करना है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का परफॉर्म द डिवीजन चेक योर आंसर परफॉर्म करते हैं, 17 की 1 से डिवाइड करते हैं, तो 17 की 1 से नहीं 1 की 17 से, तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये नंबर छोटा है अभी भी 17 से, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 0 आएगा। 17 का टेबल 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, कितने बचे यहाँ पर, यहाँ बचे 15, फिर 0 बढ़ा लिया, अब कितना आएगा 17 8 जा 136, यहाँ बचे 14, फिर 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब क्या करें, 17 8 जा 136, यहाँ बचे 4, फिर 0 बढ़ा लिया, 17 2 जा 34, यहाँ बचे 6, फिर 0 बढ़ा लिया, 17 3 जा 51, यहाँ बचे 9। ठीक है, फिर 0 बढ़ा लिया, अब कितना आएगा 17 5 जा 85, यहाँ बचे 5, फिर 0 बढ़ा लिया, अब आएगा 17 2 जा 34, ये बचा 16, फिर 0 बढ़ा लिया, अब आएगा फिर से 9 टाइम, 17 9 जा 153, ये बचा 70। ठीक है, अब आएगा इसका 74 जा 68, अब 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 17 1 जा 17, या 3 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, आएगा 17 1 जा 17, कितना आएगा बच्चों, 3 है बचा आपका कितना 13, फिर 0 बढ़ा लिया, अब 130, अभी ये और बड़ा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 130 यहाँ कॉपी कर लेते हैं, तो 130 कितना टाइम जाएगा, अभी जाएगा आपका 17 7 जा 119। ठीक है, कितना बचा देखते हैं, ये बचेगा 11 0,
फिर आ गया आपका 17 5 6 102, ये बचा 8, फिर 0 बढ़ा लिया। अब आ गया आपका 17 4 68, ये बचा 12 0, ठीक है। 17 7 119, अब यहाँ 1 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 1 आने का मतलब जहाँ से कुछ स्टार्ट किया था सेम फिर वहीं आ गया। फिर हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, फिर 0 5 आएगा। अब नंबर आते रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यानी ये आपके सब नंबर रिपीटिंग नंबर है। ये कितने नंबर रिपीट हुए आपके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर हमारे रिपीट हो गए, ठीक है। तो क्या लिखें यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी, कितने डिजिट है हमारी 16, कैन बी 16 in the repeating block, in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।